some questions on the topic Coelentrata and Ctenophora. These are the two phylums of animal kingdom, second and third. Previously we have discussed about Porifera. Now these phylums or the members of these phylums are to some extent developed or more advanced than the previous one, that is the Porifera. Okay, let's start from the questions. It is said that which of the following is true about ctenophores? The first option is reproduction takes place by sexual means only, fertilization is external, indirect development, all of this. So इसमें बोला है कि टिनोफोर्स के लिए कौन से सही है, तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स टिनोफोरस के हैं कि दे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स से ही होता है, सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, यानी कि जो फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होता है मेल गैमेट्स एंड फीमेल्स, ये बॉडी के बाहर होता है, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, राइट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि डेवलपमेंट होगा थ्रू लार्वल स्टेज। सो ये चारों के चारे तीन जो फीचर्स है ये टिनोफोरस के लिए सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ऑल ऑफ दिस अबव। सो आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेडियल सिमेट्री इज सीन इन मोलस्का, कॉर्डाटा, पोरिफेरा एंड टिनोफोरा। मोलस्का के देखेंगे तो ये बायलैटरल होता है, कॉर्डाटा भी बायलैटरल, पोरिफेरा का होता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। टिनोफोरा का क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है, राइट। सो नेक्स्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या है? मेटामेरिज्म, कैनल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स, न्यूरोब्लास्ट, यानी कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हर एक फाइलम के, जो 4 फाइलम दिए गए राइट साइड में। लिस्ट 2 में है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एनिलिडा एंड पोरिफेरा। नाउ वी आर टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। कौन सा करेक्ट है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब क्या है कि बाहर से भी अंदर से भी दोनों तरफ से क्या है, यानी कि डिवाइडेड है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड। और ये जो मेटामेरिज्म है ये सिर्फ कौन दिखाता है? सिर्फ एनिलिडा दिखाता है। मतलब यानी कि एनिलिडा का जो बॉडी है, नाम से क्या बोलते हैं? एनुलस, यानी कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस एनिलिडा, यू कैन सी दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इसको बोलते हैं एनुलस, बोलते हैं एनुलस मतलब रिंग। तो इनमें से क्या है? दिस इज डिवाइडेड, राइट। ऐसे क्या लग रहा है? डिवाइडेड लग रहा है ना, बाहर से भी अंदर से भी डिवाइडेड है। और हर एक डिवीजन में इसके क्या होगा? जो ऑर्गन्स फर्स्ट पार्ट में होगा वही ऑर्गन सेकेंड पार्ट में होना चाहिए, थर्ड में नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो दिस इज शोन बाय एनालिटा। देन कैनल सिस्टम, ये तो है पोरिफेरा, हमने स्टडी किया है कि पोरिफेरा में मिलता है इसको, कैनल सिस्टम में। एंड कॉम्प्लेट्स हो जाएगा टिनोफोरा, दैट इज कॉल्ड टिनोफोरा कॉम्प्लेट्स। एंड निडोब्लास्ट इज व्हाट? सिलेंट्रेटा, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इफ वी मैच दैट ए के साथ 3, ए के साथ 3 एंड बी के साथ हो जाएगा 4, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? यस, ओनली 1 इज मैचिंग विद दिस। इसमें क्या होगा? ए के साथ 2 नहीं, ए के साथ 3 होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिनोफोरन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज। टिनोफोरन्स को मतलब किस नाम से भी जाना जाता है? फ्लैटवर्म्स, कॉम जेलिस, सी एनेमोन, निडरिया। ये एक एनसीईआरटी का लाइन है। लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन एनसीईआरटी। You can see the ctenophores commonly known as sea walnuts or comb jellies are exclusively marine radially symmetrical diploblastic organisms with tissue level of organization। तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? सी वॉलनट और कॉम जेलिस भी जाना जाता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज यस, कॉम जेलिस इज द राइट आंसर। सो आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। फ्लैटवर्म्स किसको बोलते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थस को। सी एनेमोन, तो ये एग्जाम्पल ही है सिलेंट्रेटा के लिए। निडरिया, वो सीनेट मतलब निडरिया इज ऑल्सो नॉन एज निडोब्लास्ट। और इसका जो सिलेंट्रेटा है, राइट, सिलेंट्रेटा को भी निडरियंस भी बोला जाता है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में पाया जाता है ऐसे वो जो टाइप्स दिया है, सेल्स टाइप्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट। कैन डिफरेंशिएट टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, मतलब वो कुछ डिफरेंशिएट शो कर सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाके और कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म कर सकता है, राइट। ऐसा हम अगर देखेंगे कि क्वानोसाइट्स
दैट इज इंटरस्टिशियल्स, गैस्ट्रोडर्मल सेल्स एंड नेमाटोसाइट्स। कॉनोसाइट का फंक्शन एक ही है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है, जो है वो है। लाइक नेमाटोसाइट्स भी सेम ही है। कॉनोसाइट प्रेजेंट इन द ऑल्सो नॉन एज कॉलर सेल्स प्रेजेंट इन पोरिफेरन्स। गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, नेमाटोसाइट्स किस में है? यस, निडोब्लास्ट में है। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल्स का इट कैन डिफरेंशिएट एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, which of the following is common in Cnidarians and Ctenophora, right? Cnidarians and Ctenophoras में common क्या है? Given options are the digestion is both intracellular and extracellular, nidoblast, only sexual means of reproduction present, metagenesis. See, we have studied in this previous question that only sexual means of reproduction, this is only present in, right, किसमें? Ctenophora में, yes. Nidoblast, it is only found in Cnidarians, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। Then metagenesis, metagenesis is a characteristic feature of, yes, Coelentrata, yes, like polyp and medusa forms. So only the common is that digestion is both intracellular and extracellular is the common features in both Cnidarians and Ctenophoras. So answer क्या हो जाएगा? Answer 1 is the correct option, right? Next, which of the following is matching set of phylum and its 3 examples? Phylum के साथ 3 examples दिया है और कौन से सही है हमको निकालना है। ऑप्शन ए इज गिवन द पोरिफेरा, इसके साथ क्या है? स्पॉन्जिला, यूप्ला, टेक्ला, पेनाटुला। ओके, इस पोरिफेरा का एग्जांपल्स जो है स्पॉन्जिला सही है, लेकिन पेनाटुला इज नॉट, सो ये नहीं हो सकता है। नीडेरियन के साथ दिया है डेंटेलियम, फाइसेलिया, ओरेलिया। ओके, फाइसेलियम भी है, ओरेलिया भी है, लेकिन डेंटेलियम नहीं है, राइट, दिस इज रॉन्ग, तो ये भी नहीं हो सकता है। प्लेटीहेलमिंथिस के साथ क्या है? प्लेनेरिया, सीस्टोमा, इंटेरोबायस। इंटेरोबायस इज नॉट, इंटेरोबायस इज नॉट, ये नहीं हो सकता है। मोलस्का के लिए क्या है? लॉलिगो, टेरेडो, ऑक्टोपस, ये तीनों के तीनों ऑप्शंस यानी कि एग्जांपल्स बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का, यानी कि 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following groups of animals reproduces only by sexual means? In the previous questions we have studied that कौन सा सिर्फ सेक्सुअल मीन्स दिखाता है, ऐसा कौन सा है? टीनोफोरा शोज ओनली सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन, नो एसेक्सुअल मीन्स, राइट। रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स, रिप्रोडक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल मीन्स इसमें क्या होगा? फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स प्रोडक्शन होगा, और इसमें लाइक रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन ऐसा हो गया, लाइक रीजेनरेशन हो गया, यानी कि नो गैमेट्स आर इन्वॉल्वड, देन फ्रैगमेंटेशन हो गया। ओके, सो आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ओनली स्टीनोफोरा शोज सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Then the Meandrina, which is also known as brain coral, is poriferan, coelenterata, echinoderm, and mollusca. Okay, let's see NCERT. You can see the last option here, that Meandrina, also known as brain coral, and it belongs to which phylum? Coelenterata, यानी कि Cnidaria, right? तो this brain coral belongs to which phylum? Coelenterata, also known as Cnidarians, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग, पेनाटुला, गोर्गोनिया, मेनड्रेना, एडम्सिया, सी फैन, ब्रेन कोरल, सी एनेमन एंड सी पेन। ओके, in the left side we are given the examples in the scientific name, and in the right side their common names are given, so we have to match किसके साथ कौन मिलेगा, हमको सही वाला निकलना है। ओके, let's have a look to NCERT. See, Physalia, Portuguese man of war, Adamsia, sea anemone, Penatula, sea pen, Gorgonia, sea fan, and Meandrina, brain coral. Now we will match that Penatula, नाम से ही पता चल रहा है Penatula, right? Penatula means sea pen, तो ए के साथ 4 हो जाएगा, राइट, ए के साथ 4, ए के साथ 4, यानी कि 1 also wrong, 2, 4 also wrong. Next, Gorgonia is also known as sea fan. Meandrina, ब्रेन कोरल, इन द लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन स्टडीड, 3 के साथ 2, इसमें 3 के साथ 3 है,
और ये दोनों में सही में से ये 3 के साथ 3 है, ये इस तरीके से 2 है, यानी कि आंसर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। ओके, नेक्स्ट फाइसेले इज अ सिलेंट्रेट व्हिच इज आल्सो नोन एज सी पेन, सी फैन, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, सी एनेमन। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है एनसीटी के जो पेजेस लास्ट एग्जांपल्स दिए है उसमें क्या है, फाइसेले इज आल्सो नोन एज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। ये डायरेक्ट जो कॉमन नेम्स है यू हैव टू रिमेंबर, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग निडरियंस आर रेडियली सिमेट्रिकल एंड सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या है, वो जो सबस्ट्रेट के साथ फिक्स्ड है, राइट। सम आर मोबाइल एंड सम आर इमोबाइल। सेसाइल का मतलब होता है इमोबाइल, इमोबाइल निडरियंस। एंड और एक होता है जो मोबाइल होता है, मतलब वो एक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन सेसाइल का मतलब फिक्स्ड है। तो इस क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलता है निडरियंस रेडियली सिमेट्रिकल है एंड सेसाइल भी है। तो ऐसा हाइड्रा भी है, और क्या होता है एडम्सिया भी है। ऑरेलिया शोज मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बोथ 1 एंड 3, हाइड्रा एंड एडम्सिया। सो आंसर 4 होगा करेक्ट। नेक्स्ट, द स्केलेटन ऑफ द कोरल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। दिस is given in the NCERT. Okay, let's see. Okay, you can see here that the Cnidarians, sorry, the digestion is extracellular and intracellular. Some of the Cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate, right? So क्या होगा आंसर, कैल्शियम, yes, calcium carbonate is the right answer, answer 4. Next, the stinging capsules यानी कि nematocytes are found in wasp and honeybee, scorpion and cobra, sea pen and sea fan, cactus and Venus flytrap. The first of all, before going to the answers, now we have to understand what is this nematocyst, right? These are also known as stinging capsules, and this is the characteristic feature of which phylum? Yes, it is the Cnidarians, Coelentrata. तो ये let me show you the picture. You can see this picture, diagrammatic view of a nidoblast. You can see the last one, this stinging capsules, right? इसको निडोब्लास्ट भी बोलता है, स्टिंग कैप्सूल्स और नेमाटोसाइट, साइट मीन्स सेल। तो दिस नेमाटोसाइट और स्टिंगिंग कैप्सूल्स, दिस इज ओनली प्रेजेंट इन द मेंबर्स ऑफ सिलेंट्रेट्स। और इसमें फाइलम्स का नेम नहीं दिया है, लेकिन क्या दिया है, एग्जाम्पल्स दिया है, मेंबर्स ऑफ दैट फाइलम। नाउ वी आर फाइंड विच आर द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम सिलेंट्रेटा। दो ही ऑप्शन है, सी पेन एंड सी फैन हो गया। वेस्प एंड हनी भी, ये तो सर लाइक दीज आर इंसेक्ट्स, तो दिस का नॉट बी। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी ऑफ द निडरियंस। It contains single opening, mouth on hypostome, anus on the hypostome, both 1 and 2. It contains single opening, yes, because the digestion is in what, closed type, यानी कि एक तरफ खुला है और एक तरफ बंद है। There is incomplete digestion, not closed, incomplete digestion system. अगर दोनों तरफ खुला होता, like human beings, we have complete digestive system. इसमें क्या है, incomplete digestive system, right? So it contains single opening and mouth on hypostome. उल्टा हो जाएगा, माउथ ऑन हाइपोस्टम। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ एनास ऑन हाइपोस्टम नहीं, माउथ ऑन हाइपोस्टम। सो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, यानी कि ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर शोन इन द गिवन डायग्राम इज कैरेक्टरिस्टिकली सीन इन द फाइलम। मैंने दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन से पहले रिफर किया एनसीईआरटी में, तो ऐसा देखा कि स्टिंगिंग कैप्सूल्स के बारे में, राइट। एंड दिस इज द this type of cells only present in the phylum Ctenophora, sorry, Coelentrata यानी कि Cnidarians. So the structure shown in the given diagram is characteristically seen in the phylum, क्या है, Porifera है, Ctenophora, Cnidaria, Mollusca। कौन सा हो जाएगा, yes, Cnidaria यानी कि Coelentrates. So answer 3 is the correct option. Next, match the following cells or structures with their phyla of origin. Phylum of origin.
ऑप्शन है फ्लैम सेल्स, कॉनोसाइट्स, निडोसाइट्स एंड कॉम्प्लेट्स. These are special cells present in different phylums. And in the right side, we are given Coelentrata, Platyhelminthes, Ctenophora, Porifera. राइट. एक तो हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, इतने बार पढ़ चुका है हम कि कॉनोसाइट जो है ये पोरिफेरा का है. कोलर सेल्स आई हैव रिपीटेड मेनी टाइम्स. एंड देन कॉम्प्लेट्स, दिस कॉम्प्लेट्स इज फाउंड इन टीनोफोरा. नाम से ही पता चलता है कॉम्प्लेट्स. नीडोसाइट्स तो हम लास्ट 2-3 क्वेश्चन में पढ़ चुका है कि नीडोसाइट्स इज प्रेजेंट इन सिलेंट्रेटा. बचा एक फ्लैम सेल्स and this is platyhelminthes. Okay, if we match according to this and we are going to get the answers. Yes, 3 is the correct option. Answer 3. Next, match the following and select the correct option from the codes given below. कॉलम 1 में है फाइसेलिया, मेंड्रेना, गोर्जोनिया, एडम्सिया. कॉलम 2 में है सी एनेमन, ब्रेन कोरल, सीफ एंड पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर. कुछ नहीं, ये जस्ट कॉमन नेम्स के साथ मैच करना है. फाइसेलिया है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यस. मेंड्रेना हो गया ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया सी फैन एंड एडम्सिया सी एनेमन. राइट. फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, मेंड्रेना ब्रेन कोरल, गोर्गोनिया हो गया सी फैन एंड एडम्सिया इज सी एनेमन. ऑलमोस्ट रिलेटेड है, यू कैन सी. सो आंसर क्या हो जाएगा? यस, आंसर 3 is the correct option. A के साथ 4, B के साथ 2, C के साथ 3 and D के साथ 1. Okay, next question. Identify the figures A, B, C and D and select the correct option. 4 फिगर्स दिए गए एनसीईआरटी का, हमको इसके साथ मैच कराना है कि A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा है. ओके, लेट्स हैव अ लुक टू द एनसीईआरटी. इसका नाम क्या है? फर्स्ट वन इज इट इज गिवन दैट ओरेलिया यानी कि मेडुसा एंड सेकेंड वन इज द पॉलिप यानी कि एडम्सिया. तो फर्स्ट विल बी ओरेलिया. Aurelia, yes, this is Aurelia. Second one कौन सा था? Adamsia था, yes. C1 we have just studied is a nidoblast and D is the pleurobrachium. यानी कि 2 is the correct option, right? Okay. Which of the following are not started from nidarians? Tissue level of organization, radial symmetry, diploblastic body plan, presence of mesoderm. मतलब कौन सी नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए कौन सा निडारियन से स्टार्ट नहीं होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, ये सही होता है. मतलब कि पोरिफेरा शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा एंड ऑनवर्ड्स दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. रेडियल सिमेट्री, यस, ये तो है क्योंकि यू कैन सी द ऑप्शन फिगर्स इन द प्लूरोब्रांकिया. डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान, यस, दे हैव डिप्लोब्लास्टिक. प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्म यानी कि मेसोडर्म जब होगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक. बट निडारियंस एंड सिलेंट्रेटा दे शो व्हाट? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान्स. सो आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मेसोडर्म इनमें स्टार्ट नहीं होता है. राइट. तो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? माइंड दिस वर्ड, इनकरेक्ट. फॉल्स. पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली. Medusae produce polyp sexually. Polyp produce medusae sexually. Ovelia shows metagenesis. Okay, we'll see NCERT. You can see here that polyp produce. See this line. Polyps produce medusae asexually, and medusae form the polyps sexually. Right? Polyp produce medusae asexually. Mind consider to only one line. Then you will find the answers. पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली, यानी कि पॉलिप से मेडुसा होगा एसेक्सुअली. पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली एंड मेडुसा से पॉलिप होगा सेक्सुअली. तो नाउ वी हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट. पहला ऑप्शन क्या है? पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसे एसेक्सुअली. पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, ये सही है. मेडुसे प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली होगा, ये भी सही है. इसमें दिया है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसे सेक्सुअली, नो, दिस इज रॉन्ग. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. और ये जो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप हो रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, यानी कि ओबेलिया. एंड एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया है. सो ओबेलिया शोज मेटाजेनेसिस, दिस इज ऑल्सो राइट. ओके, नेक्स्ट क्या? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज प्रेजेंट इन सी पेन, सी फैन, ओवेलिया, सी एनेमन. Alternation of generation, this is known as metagenesis.
क्या बोलेंगे, मेटा जेनेसिस बोलेंगे। एंड दिस इज एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है, एक ही है, ओबेलिया का ऑप्शन यानी कि एग्जाम्पल दिया है। सो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस मेटाजेनेसिस इज शोन बाय ओबेलिया। नेक्स्ट, निडोसाइट्स आर यूज्ड फॉर एनकोरेज डिफेंस कैप्चरिंग ऑफ प्रे, ऑल ऑफ दिस। ये एनसीईआरटी का लाइन है, जितने सारे फंक्शंस है एनकोरेज का, होल्डिंग के लिए, राइट। सपोज ये सी में है, यानी कि दो इसको अगेंस्ट द फ्लो मूव करना है या मूव भी नहीं करना है, सपोज इसको फिक्स रहना है। सो दिस इट हेल्प, द निडोसाइड्स विल हेल्प इन दिस एनकोरेज, फिक्स रहना है किसी एक जगह में। डिफेंस मैकेनिज्म्स, ड्यू टू ये इसके बहुत पॉइजन्स होता है, राइट, ये खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। कैप्चरिंग ऑफ प्रे, राइट, इसको मतलब शिकार करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस, राइट, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आंसर का लाइन है, हम देख सकते हैं। सी द निडोसाइट्स, द निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकोरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, राइट, यानी कि निडोसाइट्स का एनकोरेज डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे सबका सब इसका फंक्शन है। Which of the following germinal layer is present in Cnidarians? Ectoderm, endoderm, mesoderm, both 2 and 3. Cnidarians absent. Cnidarians show what? Diploblastic body plan. We have studied before also. Diploblastic body plan. यानी कि इसमें मेसोडर्म नहीं होगा, मेसोडर्म नहीं होगा। तो नीडरियंस में क्या एब्सेंट है, मेसोडर्म इज एब्सेंट, राइट। एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है, तभी तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। अगर मेसोडर्म होता तो इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान। सिंस इट लैक्स इट, there is absence of mesoderm in the Cnidarians, so it is known as diploblastic body plan. So answer 3 is the correct option. Next, the metagenesis refers to occurrence of a drastic change in the form during post-embryonic development. यानी कि what is metagenesis? Metagenesis किसको बोलते हैं? और presence of a segmented body and parthenogenetic of mode of reproduction, presence of different morphic forms, alteration of generation between sexual and asexual phases of an organism. Yes, in the last questions also we have discussed, we gave the reference to the NCD also, that what is metagenesis. It is nothing but the alternation of the generation between the asexual and sexual phases of an organism, right. So answer 4 is the correct option. नेक्स्ट, ए सेसाइल सिलिंड्रिकल एंड रेडियल सिमेट्री। सेसाइल मतलब फिक्स्ड है, सिलिंड्रिकल तो यू कैन अंडरस्टैंड सिलिंड्रिकल इन शेप, एंड रेडियल सिमेट्री, सिमेट्री इज रेडियल, यानी कि किसी भी तरह से हम अगर एक प्लेन को पास करेंगे, देन वी विल हैव इक्वल एंड ऑपोजिट हब्स, इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। एंड दिस लाइफ ऑफ फॉर्म इज फाउंड इन हाइड्रा, ओबेलिया, एडम्स, ऑल ऑफ एडम। क्योंकि हाइड्रा, ओबेलिया और जो एडम्सिया है, ये सारे के सारे सेसाइल भी है, सिलिंड्रिकल भी है, एंड दे शो रेडियल सिमेट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट सिलेंट्रेटा? वी हैव टू फाइंड द रॉन्ग वन, false one about सिलेंट्रेट। ओके, लेट्स से दे आर एक्वाटिक एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स, सिलेंट्रेटा ना। सो निडरियंस exhibit tissue level of organization and are diploblastic, ये तो है, because we have studied Coelentrata, Ctenophora, all are diploblastic and they show tissue level of organization. Some Cnidarians, ये सही लग रहा है। Some Cnidarians exhibit two forms, namely polyp and medusa, yes, ये तो है, they show metagenesis, and nidoblast are present on tentacles and body, ये भी सही, ये एनसीडी का लाइन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दे आर एक्वाटिक एंड एक्सक्लूसिव मैराइन, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि आंसर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, you can see the first line, they are aquatic mostly marine, understood this word? Let me explain. Mostly marine, here is exclusively marine, मतलब क्या, मतलब exclusively marine means only present in marine, but when the word mostly used, almost is used, it is means there is some exception.
सिंस इट इज सेड दैट मोस्टली मेराइन, यानी कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स होंगे जो कि फ्रेश वाटर में रह रहे होंगे। सो यानी कि दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द निडरियंस इज निडोब्लास्ट, पॉलिप एंड मेडुसिफॉर्म, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हाइपोस्टोम। डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ निडरियंस, दैट इज यस, डिस्टिंक्टिव फीचर्स बोला तो निडरियंस, दिस इज द निडोब्लास्ट। द आंसर वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे के सारे है, पॉलिप एंड मेडुसिफॉर्म, बेबी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, हाइपोस्टोम। बट अगर डिस्टिंक्टिव फीचर्स बोलेंगे मतलब कुछ खास ऐसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक फाइलम्स में, तो इनमें कौन सा है, दिस निडोब्लास्ट। सो नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग निडरियंस, सही नहीं है, फॉल्स, व्हिच इज द फॉल्स रिगार्डिंग निडरियंस, सिलेंडेटे के लिए कौन सा फॉल्स है। A body is made up of distinct tissues but true organs have not developed, yes, ये सही है। They are carnivores, yes. Later I will explain what is carnivores. They may have two body forms, polyps and medusa, yes, because they show metagenesis. They show metagenesis. The digestion is completely intracellular, no. We have read in the NCERT that एक क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना कि निडरियंस एंड द स्टीनोफर्स के सिमिलरिटीज कौन सा है, तो उसमें क्या था कि they show both extracellular and intracellular digestions। तो इसमें बोला कि डाइजेशन इज कम्प्लीटली इंट्रासेलुलर, नो, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि कौन सी सही नहीं है, नॉट ट्रू इज द 4। कार्निवोर्स मीन्स बोथ, दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। Why plants and animals? Because sometimes they eat the organisms and movable like animals which is smaller than in the sizes than the nidarians, and sometimes they also like the grasses present under the sea. So grass khaya matlab plants khaya, and the small fishes, very small fishes they eat, so these are known as animals. So plants bhi khaya, animals bhi khaya, isko hum bolte hain carnivores, yani कि they are carnivorous animals. Next question, this does not belong to the phylum Coelentrata। सी क्यूकम्बर, सी फेदर, सी पेन, सी फैन, ये तो नाम से ही पता। सी क्यूकम्बर जो है दिस इज एकाइनोडर्माटा, किसमें है, एकाइनोडर्माटा के एग्जांपल से। ऐसे सीज लगा दिया इसका मतलब कि ये नहीं है कि ये सिलेंडेटा हो जाएगा। बाकी सब सी पेन, सी फैन, लाइक गोर्गोनिया, पेनाटुला हो गया, सी फेदर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम सिलेंडेटा। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।